I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो मेरा बाल देखो, बिना स्ट्रेटनिंग कराए स्ट्रेट लगता है, कितना बढ़िया लगता है ऐसे। ये नमक चावल बहुत परेशान है मेरे बच्चों के खाने से क्योंकि खाना मेरे बच्चे जो अपने घर में खाते वो यहाँ खा ही नहीं सकते, इनको हर बार अलग ही कुछ खाएंगे। मेरा बाल देखिए एकदम स्ट्रेट लग रहा है ना। आपका बाल तो स्ट्रेट है, आप तो कह रहे हैं नमक चावल का वो तो पूरी तो खा चुकी हो। यहाँ पे आके पूरा मेनू चेंज हो गया है। घर में जाके फिर मार मार के इन लोगों को घी नमक चावल खिलाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं घूमने बाजार। अच्छा, हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। बैठी डॉक्टर। सब हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाजार और ये लोग बैठे हैं। अब जा रहे हैं ये लोग खाना खाने। और जब ये लोग यहाँ आते हैं ना तो इन लोगों की इतनी फरमाइशें होती हैं कि इन लोगों की फरमाइशें पूरे करते करते इरिटेशन हो जाती है। हाय हेलो, गुड मॉर्निंग। इधर देखिए, गुड मॉर्निंग किसको कह रहे हो? स्लाइम को गुड मॉर्निंग कह रहे हो? किसको गुड मॉर्निंग कह रहे हो? आप तो तैयार। तो एज यूजुअल जब हम इलाहाबाद आए और बाजार न जाए ऐसा हो नहीं सकता। और हम यहाँ पे इतने महीनों के बाद आए और कुछ खुरापात न करें अपने साथ, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम निकल चुके हैं और अभी चल रहे हैं बाजार में। कुछ काम है, वंश का बर्थडे आने वाला है। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ आता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा सही मुझे वहाँ मिल जाता है। तो बर्थडे में भी टाइम है। वैसे मैंने सोचा था कि मेरी जो चचेरी ननंद है उनका इंगेजमेंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ढेर सारी करूँगी शॉपिंग, लेकिन उनकी इंगेजमेंट थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो इस वजह से उसका तो नहीं करेंगे, चलेंगे अभी बाज़ार। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती जो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो उस चीज़ को लेंगे। और अजीत को भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ की पसंद है। तो अजीत आने वाले हैं कल और मैं परसों जाने वाली हूँ, तो इसलिए कल नहीं निकल पाएंगे क्योंकि कल है मेरा फास्ट। और इस वजह से आज ही निकलते हैं और देखते हैं। तब की मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी देखो इतना ओढ़ आड़ के जा रही है, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस वो मेरे लिए जा रही है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करते हैं मार्केट में। ये कुछ कपड़े मम्मी के हैं ड्राई क्लीन के लिए। मम्मी इसको डिग्गी में डाल लीजिए। सब पेट्रोल पम्प, कहीं गाड़ी से निकलो तो पहले पेट्रोल डलवाओ। पेट्रोल की महक मुझे इतनी बुरी लगती है ना, क्या ही बताओ। इसलिए मम्मी वहाँ पेट्रोल भरा रही है, मैं बहुत दूर खड़ी हूँ। चलते हैं, पेट्रोल भरा लेते हैं, फिर मार्केट में निकलते हैं। सब फैमिली अब हम लोग निकल चुके हैं और मम्मी को कुछ साड़ियाँ अपनी ड्राई क्लीन के लिए देनी थी और मुझे भी देनी थी, तो वो हम लोग ने ड्राई क्लीन को दिया। फिर हम और मम्मी अब निकल चुके हैं इलाहाबाद की फेमस मार्केट चौक के लिए, जो कि मैं जब रहती थी यहाँ पे तो अक्सर जाती थी, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। तो हम दोनों माँ बेटी निकल चुके हैं और ढेर सारी करी है शॉपिंग। मम्मी को कुछ वूलन लेना था अपने लिए, तो यहाँ वो मम्मी अपने लिए वूलन देख रही हैं और मुझे भी जो देखना था ना वो देख रही हूँ। और सच बताऊँ, यहाँ की मार्केट आए ना तो एकदम पुरानी यादें जो होती है ना वो ताज़ा सी हो गई और बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे लेना ना देना कुछ था, लेकिन हाँ मुझे देखना था, घूमना था, बहुत दिन हो गया था। तो उसमें मम्मी कह रही थी ये ले लो, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने नहीं लिया। और मुझे जो समझ में आ रहा था ना वो मेरा कुछ अलग ही टारगेट था, कुछ खाने पीने को लेके, तो वो सब लेंगे। और चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या खाने पीने को भी लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम लोग खाने पीने के लिए लेने। और यहाँ की मार्केट से जो प्रयागराज के होंगे वो बहुत अच्छे से अवगत होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे ये कौन सी मार्केट है। हाँ जी, ये लोकनाथ जो होता है ना वहाँ की मार्केट है। घंटाघर नहीं, लोकनाथ की जो मिठाई और जलेबियाँ और जो प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती है ना वो यहाँ पे मिलती है, तो वो हम लोग लेने आए हैं। तो जल्दी से लेते हैं और फिर तुरंत चलते हैं घर।
चुके हैं घर। और घर आने के बाद देखो मैंने हेयर कटिंग करवाई है। बस मुझे इतना ही बाल कटाना था, इससे ज़्यादा नहीं कटाना था। मुझे पीछे से बाल में कुछ नहीं कराना था क्योंकि मेरा बाल ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, तो इसलिए मैंने पीछे से बाल में कुछ भी नहीं कराया। और बस मैंने थ्रेडिंग करवाई है और अपने कटिंग कराई है ये वाली, जैसे मैं जब वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा अच्छा लगे। और मम्मी कहाँ गए सब? तो जितना हो सका मतलब चौक तो गए थे क्योंकि बहुत दिन बाद गए और बहुत कम हो पाता है कि इतने दिन के लिए आओ तो चौक भी जा पाओ। मतलब यहाँ की जो फेमस मार्केट है कटरा चौक है, तो हम लोगों के घर के पास तो चौक ज़्यादा पास में पड़ता है। तो हमने मम्मी से कहा चलते हैं, देखते हैं कि जो चीज़ समझ में आएगी वो चीज़ लेंगे। वैसे कुछ ऐसे नीड नहीं थी, बस ऐसे घूमने के तौर पे गए थे। तो कुछ कुछ चीज़ें ली हैं और कुछ कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए ली है। और जो चीज़ लेने गए थे वो उसकी तो दुकान ही बंद थी, वो तो लाए नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या लाए हैं, बने रही क्या क्या लाया वो दिखाओ। पहले तो ढेर सारी चीज़ें लाई खाने पीने की, घेवर रेवर जो है मुझे पसंद था वो सब लाया है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम लेने नहीं गए थे, हम तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेने गए थे, उसमें जो समझ में आ गया मुझे वो ले लिया। तो इसी तरीके से मुझे ये समझ में आ गया, मैंने अपनी सासू माँ के लिए स्लीपर लिया है क्योंकि उनके पैर में ना एक होता है ना जो टाइट से हो जाता है, तो उनके लिए मैंने एक स्लीपर लिया है जो ऐसे डॉक्टर स्लीपर होते हैं ना, यहाँ से सॉफ्ट होती है वो, क्योंकि उनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये चप्पल लिया, ये देखो चप्पल लिया मम्मी के लिए, उनकी पैर में प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए तो इतनी छोटी चप्पल लिया, इससे छोटी थी नहीं। तुम पैर में अपने डाल के देखो, उनको थोड़ी सी हिलते हिलते, हाँ तुमको सही हो रही है ना, तो उनको सही होगी। सबसे छोटी ये और उसके यहाँ ये वाली थी, तो ये ले लिया मैंने। ये देखिए भाभी, ये ले लिया मम्मी के लिए, और अजीत ने भी लिया है वहाँ पे। अरे छोड़ो, मैंने दी मैरून वाली एकदम सेम साइज है, वो भी मम्मी के, क्योंकि अभी याद था ना कि हम लोगों को एक स्लीपर लेनी है मम्मी के लिए। हाँ हमने कहा जैसे मम्मी के टाइप की होनी चाहिए ना, इस वजह से तो ये ले लिया मैंने। और क्या लिया, और मैंने ये वाले सॉक्स लिए हैं, अपनी मम्मी के लिए लिया एक, मेरा मन होगा तो, क्योंकि मुझे वूलन ज़्यादा सूट नहीं करता, तो ये सॉक्स लिए मम्मी के लिए। मम्मी भाभी ये सॉक्स लिए, मम्मी आप कह रही थी ना कि पता नहीं कहाँ है उनका, कह रही थी कि लेकिन और फिर क्या लिए हैं ये सब। हाँ ये मम्मी ने लिया है वंश के लिए, वंश का बर्थडे आने वाला है, तो वंश को थोड़ा ढीला ढीला पसंद है ना, काले पे पीला थोड़ा सही लगता है ना। हाँ क्योंकि उसको बड़े कपड़े पसंद है ना। क्या डाल मिर्चा, मिर्चा नहीं और खट्टा तो बढ़िया। वंश इधर आओ, अभी हम पहना के वो देख लेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि उसको ढीले कपड़े पसंद है, इसलिए उसके लिए। जल्दी आओ। हाँ देखो ये नानी तुम्हारे लिए लेके आएंगे, पहन के देखो, तुम्हें ढीले पसंद है इसलिए। अरे वंशु पहन के दिखाओ, इसका मुंह बना रहता है हमेशा, इसको चाहे जितना मतलब फिटिंग का कपड़ा लाओ ना, इसको ढीले कपड़े पसंद है। अरे रिद्धि ये देखो नानी तुम्हारे लिए क्या लाई। ये देखो नानी ने, आप उसको पिंक कलर का दिलाए, काले पे गुलाबी अच्छा लगता है ना, ऊपर वाला गुलाबी था। हाँ तो काले लोग हमेशा गुलाबी पहनते हैं, फिटिंग करने लगे, अच्छा लग रहा है ना। तुम्हें भी पहनना, तुम भी पहन सकते हो, हन्नू को भी पहनना है। क्या हुआ हन्नू, तुम्हारे लिए पपोई ला रहे हैं? हन्नू गुस्सा हो गया, क्यों गुस्सा? हाँ ला रहे हैं। हन्नू क्यों गुस्सा हो गए? हन्नू क्यों गुस्सा हो गए? तुम्हें भी चाहिए हन्नू, तुम्हें भी चाहिए? ए हन्नू तुम्हें भी चाहिए? सुनो फूफा जी आ रहे तुम्हारे लिए लेके, पता नहीं बहुत ब्लाइंड है।
हाँ देखिए एकदम सही। हाँ ये देखो ढीला 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 इसे गला थोड़ा छोटा अपनी सास से करवा लेंगे ना। और ये इसी के लिए एक तो जीन्स भी ले लिया इसकी रिद्धि के लिए। जीन्स कितनी अच्छी है, मस्त लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हन्नू को बहुत अच्छा लग रहा है। वर्ष के बर्थडे में रिद्धि को पहना है। हाँ हन्नू, हाँ ले लो। हन्नू को जो भी चीज लिया था हन्नू को। लड़की वाला पहन लो, मेरे पसंद है। ये मेरा पसंद है। तो बस और कुछ नहीं लिया, बस यही सारी चीज़ें मैंने लिया। और जो भी लिया है ना सब खाने पीने वाली चीज़ें लिया, भर भर के खाने पीने वाली हम लेके आए हैं। मतलब कुछ चीज़ें तो अभी मिली नहीं है वो भी लेंगे, और कुछ चीज़ें तो खिचड़ी पड़ने वाली है। तो मम्मी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हो जा रही थी। तो और अभी छोटा वाला भाई भर भर की चीज़ें लाने वाला है। यूँ बोला तो बस इतनी सारी चीनी अभी नहीं डाली, अभी बस वो इसी तरह खाती है दूसरे भी। The next day. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर मैं 2 दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज का मैं बहुत वेट कर रही थी बहुत दिनों से, मतलब एक हफ्ते से तो कर ही रही थी, क्योंकि आज फाइनली अजीत वापस आ रहे हैं गोवा से। तो आज का मैं वेट कर रही थी, कल मुझे जाना है, इस वजह से मैं वेट कर रही थी। लेकिन बहुत खुशी थी, बहुत मतलब सोचे थे अजीत आएंगे। सबको ही वेट कर रहा था, पूरा मेरा मैका वेट कर रहा था कि वो आ रहे हैं, और खुशी बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को। लेकिन कल कुछ ऐसा हो गया जो सारी चीज़ें को थम गई है। और बहुत ही मतलब कि कहते ना, कोई शब्द को निकालने से पहले बहुत चीज़ें सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। लगता है कि अच्छा मैंने ये निकाला था, अगर ये ना निकालते तो शायद ये होता और ये सही होता। तो इसलिए कुछ बुरा तो हुआ है, बस माँ काली और सारे भगवान के आशीर्वाद से बहुत बुरा होने से बच गया है मेरे यहाँ। तो क्या बुरा हुआ है, जब खुशी होती है ना तो उसको बताने का उत्साह लगता है फट से बता दो। लेकिन जब कोई दुख होता है ना तो बड़ा सोचना पड़ता है कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप लोगों से शेयर करना है, और कैसे क्या करना है। तो इसलिए बुरा क्या हुआ है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सस्पेंस रख नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं बता दूँ, अभी मैं आई हूँ, आज प्रदोष था। मैंने आपको बताया था कि प्रदोष मुझे रहना था यहाँ पे, क्योंकि आज अजीत, ऐसा मुझे पहले लगा कि आज ही अजीत आएंगे, आज ही मुझे जाना होगा। तो पहले मैंने सोचा था कि स्किप कर दूँगी, फास्ट नहीं रखूँगी और पूजा पाठ कर लेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन अजीत का हुआ कि नहीं, बुधवार को मतलब आज आएंगे तो, लेकिन वो कल जाएंगे। तो ये हुआ कि चलो ठीक है फास्ट रहेंगे। लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से सारी चीज़ें, माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कि फिर कुछ मतलब कि व्रत का तो सोच ही नहीं पाए हम। फिर अब मैंने तो व्रत रखा ही नहीं, क्योंकि मेरा ऐसे भी चल रहा था कि रखूँ ना रखूँ, क्या करूँ, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पे हो कि तबीयत ख़राब हो गई और कल मुझे जाना है, तो इस वजह से मैंने फास्ट तो नहीं रखा। लेकिन अभी भाभी ने फास्ट रखा हुआ है, भाभी का भी प्रदोष का व्रत होता है, तो उन्होंने फास्ट रखा हुआ है। और मैं अभी उनके लिए आई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि भाभी कहीं गई है। अच्छा कहाँ गई मैं बताती हूँ आपको। कल ना बड़ा वाला जो भाई है, मैंने बताया उसको वो MR है। तो क्या होता है ना कि इलाहाबाद के आसपास के जितने एरिया होता है ना उसको कवर वो करता है, उसकी जो भी दवाइयाँ होती है उसका सप्लाई जाता है, या जो भी होता होगा, मुझे उतना खास नहीं पता। तो वो कुंडा गया हुआ था, मॉर्निंग में ही गया था, सुबह 9 बजे तक वो चला गया था। और फिर बहुत लेट हो गई, वो आया नहीं। वैसे तो वो लेट ही में आता है। हाँ
फैमिली, अभी देखिए मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू, क्योंकि कल ही जब हम लोग शाम को मार्केट गए थे ना तो डिसाइड हुआ था कि कुछ तिल के लड्डू बनाना है। तो मम्मी से मैंने कहा दीदी को भी तिल का लड्डू बहुत पसंद है और यहाँ पे भी घर में बहुत तिल का लड्डू पसंद है, तो अभी बन रहा है तिल का लड्डू। और देखिए मेरे साथ में मुझे सिखाया है कि कैसे इसको चेक किया जाता है। हो गया ना मम्मी? हाँ हो गया। तो बनाते हैं लड्डू। मम्मी की तबीयत ख़राब है लेकिन लड्डू बन रहा है। सो अजीत आ गए हैं महाराज। कहाँ है? कहाँ? हाय बेबी, आ गए तुम? ये पटल लेटा है, ये पटल लेटा है। मिलन समारोह हो रहा है। तुम लोग मिले कि नहीं? छी छी छी। चलो सबसे मिल लो पहले। लौंडा पे हीरो होंडा। पकड़ लूंगा, पटल लूंगा। यहाँ सजा हो गया ना, ये एक्साइटमेंट खत्म हो गई। The next day. सो फैमिली, अभी लास्ट नाइट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। मैंने अभी आगे बताया था कि भैया के साथ कुछ ऐसा हो गया था। तो भैया का हो गया था एक्सीडेंट, तो वो यहाँ पे एडमिट हैं और बस यहीं पे उसको देखने के लिए आए हुए हैं हम लोग। तो आगे क्या हुआ कैसे हुआ मैं आपको आगे बताऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। हॉस्पिटल में और मौसम एकदम इस टाइम में बदल गया है, बहुत सारा ऐसा ठंडा ठंडा चल रहा है। तो अभी जो है ना भाई का रूम क्लीन हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आई थी। अभी भाभी है उनके साथ। तो कल मैं बात बताते बताते मैं रुक गई और मैंने नहीं बताया। तो मुझे लग रहा था अभी बताना सही नहीं, क्योंकि उस समय भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। तो मतलब होता ना कि चीज़ें शेयर करो, लेकिन इतना समय नहीं रहता कि आप शेयर भी कर पाओ। तो आज भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उसको आज तीसरा दिन हो गया है, तीसरे दिन। अब बहुत ज़्यादा चोट आई। 2024 हम लोगों के लिए सही नहीं था, क्योंकि जब अपने ऊपर ऐसा कुछ पड़ता है ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब स्टार्टिंग ही में हम लोगों की गलत हो गई। तो बहुत चोट आई है, फ्रैक्चर हुआ है भाई को। एक्सीडेंट हुआ तो उसका फ्रैक्चर हुआ है चेस्ट के पास और पीछे कॉलर शोल्डर जो होता है उसके पास भी उसका 3-4 जगह फ्रैक्चर हुआ है। तो अभी थोड़ा सा सही है, ठीक है। आज डिस्चार्ज भी मिल गया है, क्योंकि जिन जगहों पे उसका फ्रैक्चर हुआ है वो मतलब कि प्लास्टर नहीं हो सकता है, उसको बैंडेज किया गया है और उसी के बल पे उसको रखा गया है। तो मैं कल मैंने आपने देखा होगा मैं कल अजीत आने वाले थे, तो मैंने सोचा था व्लॉगिंग शुरू करूँगी और बताऊँगी, शेयर करूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि कुछ चीज़ें कर रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब छूट गया, फिर रुक गया और फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जा रहा था कि उसके आगे कोई व्लॉगिंग नहीं हुई। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हो ना, तो व्लॉगिंग वगैरह करने का बहुत मन नहीं करता। अच्छा, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे ये देखो इनकी व्लॉगिंग इतनी ज़रूरी थी और ये हॉस्पिटल में है तो भी व्लॉगिंग कर रही हैं। तो पहले मैंने बता दिया कि भाई का भी रूम थोड़ा क्लीन हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग आए थे, मुझे आए हुए 2-3 घंटे हो गए। तो अभी भाई का रूम क्लीन हो रहा था तो मैं बाहर आई थी, तो मैंने कहा चलो अभी मैं फ्री थी तो इसलिए मैंने बात कर लिया। तो आप लोग ये मत सोचना, ये मैं नहीं कह रही कि बहुत सभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ अपने घर के ही लोग होते हैं, अपने परिवार के ही लोग होते हैं जो मतलब
मतलब कुछ अलग ही सा सोच लेते हैं, तो उनके लिए है ये, केवल ये हर लोग नहीं करते। तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हाँ, एक तो अब भाई ठीक है, मतलब कि थोड़ा हंस रहा है, बोल रहा है, तो थोड़ा सा सुकून है माइंड में, दिल में सुकून है और माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश है। तो बस ठंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ से निकलेंगे भाई को लेके, डिस्चार्ज होते होते थोड़ा सा 8-9 बज जाएगा रात का। तो यहाँ से निकलेंगे, घर चलेंगे, भाई शिफ्ट हो जाएगा तो ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना आज मुझे अपने ससुराल जाना था लेकिन नहीं जा पाए। मम्मी पापा का भी फ़ोन आया था कि नहीं, पूरा अपना जितना टाइम हो सके उतना टाइम ले लो और शिफ्ट कर दो सही से, तभी निकलो। तो देखते हैं भाई कब तक घर पहुंचते हैं, और जब जाएगा वहाँ पे तो भी शेयर करेंगे। और उसके सामने मैं उसको मतलब कि ऐसे कैमरे में उसकी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उस चीज़ को कैप्चर करते हुए कि हाँ वहाँ वो किस तरीके से है। तो चलो, अगर घर चलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मेरी 2-3 दिन मैंने तो व्लॉगिंग कई कर रखी है, उसको मतलब अभी पोस्ट भी मैंने नहीं किया है, और ये व्लॉग भी आपको थोड़ा सा हो सकता है मे बी लेट ही मिले। तो बस आप, आई होप कि आप लोग ये प्रॉब्लम समझ सकते होंगे कि हाँ, बैक टू बैक मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ, बैक टू बैक मैं एक के बाद एक कुछ चीज़ें डालने का समय होना चाहिए, और जब तक माइंड अच्छा नहीं होता ना तब तक डालने का भी नहीं हो पाता, इस वजह से। तो चलते हैं, देखते हैं कि कब तक निकलना होता है।